गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, मैं इंग्लिश क्लास। आज मेरा क्लास होगा फिगर ऑफ स्पीच का थर्ड क्लास। तो आज हम लास्ट क्लास से कुछ नया फिगर ऑफ स्पीच पढ़ेंगे और जो पढ़ा जा रहा है आप अच्छे से पढ़ लीजिए। डाउट के ऊपर हम डाउट क्लियरिंग क्लास करेंगे। तो आज क्या क्लास हम स्टार्ट करते हैं एलिटेशन के ऊपर। हम जानेंगे कैसे कि ये एलिटेशन फिगर ऑफ स्पीच है, हम जानेंगे कैसे फिगर ऑफ स्पीच ही है। तो ऐसा बहुत कुछ सवाल है, लिख लीजिए। हाँ, नाम कुछ क्रिटिकल रहता है लेकिन जब आप समझ लेते हैं बहुत इजी हो जाता है ना। जी, नाम तो याद करना पड़ेगा। तो एलिट्रेशन कैसे जाने कि एलिट्रेशन है। हाँ, कोई भी सेंटेंस का जो फर्स्ट वर्ड होगा उसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो अगर कॉन्सोनेंट है, माने कॉन्सोनेंट लेटर भी होगा, कॉन्सोनेंट साउंड भी होगा, तो हम जानेंगे कि ये एलिट्रेशन है। ये एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है, यहाँ पे हमको चार पांच तो नहीं, 2-3 फिगर ऑफ स्पीच दिमाग में आ जाएगा। जैसे हम टेंस पढ़ने से एक्टिव पैसिव जान जाते हैं, एक्टिव पैसिव जानने से डायरेक्ट इंडायरेक्ट स्पीच जान जाते हैं। ऐसे एलिट्रेशन में जानेंगे तो एब्सोनेंस जान जाएंगे, एब्सोनेंस जानेंगे तो हमारा रिपीटेशन के बारे में जान जाएंगे। तो पहले एलिट्रेशन को जानते हैं ना। तो क्या होगा उसका, ये दिखाई दे रहा है ना। हाँ, ये जरा रिपीट हो गया था ये। ओके, द रिपीटेशन रिपीटेशन ज्यादा लंबा हो गया। हाँ, the repetition of the same consonant letter, the repetition of the same consonant letter in the word of a sentence. The repetition of the same consonant letter, ध्यान देना, वर्ड नहीं रिपीट कर रहा हूँ, सेंटेंस को, माने वो लेटर को रिपीट किया जा रहा है। The repetition of the same consonant letter in the word, वर्ड में जो लेटर है ये लोड अगर रिपीट हो रहा है ना, ऑफ ए सेंटेंस, सेंटेंस का कोई जो वर्ड रहेगा, ये वर्ड में अगर जो लेटर रिपीट हुआ कंसोनेंट होगा और सेम लेटर होगा वही वर्ड में, तो ये एक एलिट्रेशन है। पहले एलिट्रेशन को जानते हैं, उसके बाद हम आगे भी कुछ है ये जान जाएंगे, है ना। तो क्या होगा ये, द रिपीटेशन ऑफ द सेम कंसोनेंट लेटर इन द वर्ड ऑफ ए सेंटेंस इज कॉल्ड एलिट्रेशन। ओके, तो एग्जाम्पल दे देते हैं। जैसे सोच लीजिए, एलोन एलोन, ऑल एलोन, ऑन, ध्यान देना, वाइट एंड ऑन ए वाइट एंड वाइट सी। तो जो हम लिखे डिफाइन किए, इसके ऊपर ये रूल अप्लाई किया जा रहा है कि नहीं, दिखते हैं पहले। तो क्या है, रिपीटेशन ऑफ द सेम कॉन्सोनेंट। तो ये तो ए आ गया, ये भी ए आ गया, ये तो वोवेल वर्ड आ रहा है। हाँ, यहाँ देखिए डब्ल्यू आ गया, ये एस आ गया। सेम बोला है ना, तो सेम, यहाँ तो सेम है, लेकिन ये सब वोवेल है तो काम नहीं आएगा। अब तक काम नहीं आएगा, जब काम आएगा दिखेंगे वोवेल का। डब्ल्यू यार, यहाँ पे डब्ल्यू क्या होगा, ये कंसोनेंट लेटर है, वाइट वा ओ से वो हो रहा, तो ये वोवेल नहीं है, कंसोनेंट है। लेटर भी कंसोनेंट हो गया, साउंड भी कंसोनेंट हो गया। तो क्या हुआ ये डब्ल्यू, तो क्या हो गया ये कंसोनेंट। तो क्या हो गया, एलिट्रेशन। क्लियर, ध्यान देना। तो ये क्यों एलिट्रेशन हुआ समझ में आ गया। लेटर जो रिपीट हुआ है कंसोनेंट है, साउंड भी रिपीट हुआ है जो वो भी कंसोनेंट है, इसलिए हम उसे एलिट्रेशन बोले। कब अगर ये एलिट्रेशन माने कंसोनेंट नहीं होगी, अगर ये वोवेल होता तो क्या होता, ये हो जाता हमारा एब्सोनेंस। ये एक ही सेंटेंस में भी बना सकते हैं लेकिन और एक के लिए जाता है ना, ध्यान देना। ओके, खत्म। ये जो है ये वोवेल है, अगर ये करेंगे तो क्या होगा, ये एलिट्रेशन नहीं होगा, ये एब्सोनेंट हो जाएगा। तो एलिट्रेशन को आप समझ लिए तो और एक फिगर ऑफ स्पीच भी दिमाग में आ जाएगा। तो एलिट्रेशन के साथ एब्सोनेंस और रिपीटेशन दो दिमाग में खड़े। हाँ, तो उसके लिए और एक एग्जांपल देते हैं। तो आर यू गेटिंग व्हाट एलिट्रेशन इज। और एक चीज को ले लो, जैसे सोच लीजिए यहाँ पे है
WHAC whose, whose, these are, I think, I know। समझ में आ रहा है? माने अच्छा, ये किसका जंगल है, मैं सोचता हूँ, मैं उनको जानता हूँ, ये सेंस में दिया है। और ये एक वही पोएम है जो बहुत सारे स्टूडेंट ने पढ़े होंगे या पढ़े हैं। ये हमारा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट का स्टफिंग एंड सुने इवनिंग की पोएम से है। ये मेनली जो हमारे ग्रेजुएशन में सेमेस्टर स्टूडेंट था, टाइम कितना हो गया 10 हो गया, थर्ड नंबर सेमेस्टर के स्टूडेंट ये पढ़े हैं। 11 12 के कुछ मैंने बोर्ड में ये पढ़ाया जा रहा है। हाँ, तो ये वही लाइन है, whose whose these are I think I know। पर हमको पोएम को समझना फिलहाल तो नहीं है, बाद में समझेंगे हम। अब हम पहले डिवाइस को समझना है। तो whose whose, हाँ माने किसका हुड है। हाँ, तो यहाँ पे हमको ध्यान देना है W को, और यहाँ पे W को। हाँ, क्या होगा ये WHOSC, यहाँ पे W, WOODS, यहाँ पे W। तो क्या हो गया ये कंसोनेंट, साउंड भी हो गया, लेटर भी हो गया। तो क्या काम किया ये हमारे एलिट्रेशन का पहचान है। समझ में आ गया? क्लियर? यस। तो एलिट्रेशन के लिए हमको रिपीटेशन होना चाहिए, कंसोनेंट, लेटर और साउंड। बट अगर कंसोनेंट लेटर ना हो, भावेल हो जाए, तो ये क्या हो जाएगा, ये एलिट्रेशन नहीं होगा, ये हो जाएगा एसोनेंट। क्लियर? हम आगे बढ़ते हैं और एक एग्जांपल के साथ। एक एग्जांपल में काम नहीं देगा, ठीक है? देख लीजिए ये। हाँ बिल्कुल, ओके, जल्दी एक जो पढ़ा जा रहा बार बार पढ़िए, बार बार समझने की कोशिश कीजिए, फिर भी नहीं आया डाउट करेंगे, डाउट क्लियरिंग क्लास करेंगे। हाँ, कल पर तुमसे कल जापान हो जाएगा, तो मैं वही क्लास नहीं कर पाऊंगा जितना हो पा रहा है। बट मैं इसे प्रॉमिस किया हूँ, मैं नेक्स्ट क्लास में रिपोर्ट राइटिंग लिखा दूंगा। जो एयर इंडिया प्लेन क्रैश केरला में हुआ था लास्ट ईयर, इसके ऊपर एग्जाम में बहुत बड़ा टॉपिक है ये। फिलहाल मोस्ट वांटेड टॉपिक है, क्योंकि लास्ट 2 सालों से बोर्ड एग्जाम हो नहीं पाया है, और लास्ट ईयर ही क्रैश हुआ है, तो उसके ऊपर जो एक्सीडेंट केस में रिपोर्ट राइटिंग में आ सकता है। हाँ, 100% चांसेस है। वो तो भगवान भी नहीं बोल सकता कौन सी क्वेश्चन आएगा, लेकिन जो प्रोबेबिलिटी है ये एयरप्लेन क्रैश का एक्सीडेंट के ऊपर आता है। तो रेलवे एक्सीडेंट आता है, रोड एक्सीडेंट आता है, तो हम प्लेन क्रैश का ही लिखने पाते हैं। बहुत बड़ा नहीं है, समझना क्या है, प्लेन क्रैश क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, ऐसे काल लिखेंगे ना। ओके, अरे ना, तो ये एलिट्रेशन क्लियर। डेफिनेटली रिपोर्ट हम ऐसे लिखेंगे जैसे एडिटर्स आर इंप्रेस हो जाएंगे हमें लिखने पे, और वो अपने न्यूज़पेपर रिपोर्ट में, जो रिपोर्ट में एडिटोरियल करना में प्रिंट कर दे। जैसे हम उसकी रिपोर्ट की तरफ से गवर्नमेंट जी को कुछ मैंने नजर भी दिखा सकते हैं, क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं, ये तो कल है। हाँ, आज हम हमारे टॉपिक को चला गया। आज हमारा है फिगर ऑफ स्पीच, एसोनेंस। एसोनेंस क्या करेगा, ये जैसे कॉन्सोनेंट बड़ा रोल प्ले कर रहा था, यहाँ वोवेल करेगा, इतना ही है। हाँ, तो लिख लीजिए द रिपीटेशन ऑफ वोवेल्स, the repetition of vowel sound in the word in a sentence, है ना। अगर यो वर्ड में जो लेटर रिपीट किया गया होगा वो अगर वोवेल होगा, कंसोनेंट नहीं होगा, वोवेल साउंड अगर देगा तो ये एलिट्रेशन नहीं है, ये कंसोनेंट है, ये सही हमारे एसोनेंट है। हाँ, the repetition of vowel sound in the word in a sentence is called assonance। ओके, इतना ही तो है। देखते हैं, जैसे हो गया होस्ट ऑफ गोल्डन डेफोडिल्स, डेफोडिल्स हो गया, डेफोडिल्स, ध्यान दीजिए वहां पे। हाँ, एक ही एग्जाम्पल सफिशिएंट है। हाँ, क्या होगा ये, वो
ऑफ, ओ गोल्डन, ओ, हाँ, डे, हाँ। तो क्या भाई यहाँ पे लेटर जो भी हो, साउंड लेकिन वोवेल का आना है। द रिपीटेशन ऑफ वोवेल साउंड इन द वर्ड इन ए सेंटेंस इज कॉल्ड एसोनेंस। जैसे हमारा एडिटेशन में कंसोनेंट स्टार्टिंग में होता था, यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये कहीं भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये बिटवीन और एंड में आता है, लेकिन आता है होगा ऐसा नहीं है, कहीं भी आ सकता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली बोला। मोस्ट ऑफ द टाइम ये सेंटेंस के जो वर्ड होगा इसके बिटवीन में या एंड में आता है, हाँ। जैसे ध्यान देना, ए, आई, ओ, माना जो डेफोडी, डेफोडी, हाँ। यहाँ पे गो, यहाँ पे हो गया अ, यहाँ पे हो गया ओ। क्लियर? तो एसोनेंट हो जाएगा वोवेल साउंड, एलिटेशन हो जाएगा कंसोनेंट लेटर साउंड, बट ये बिगिनिंग में, ये कहीं भी। क्लियर? डाउट नहीं। इसके ऊपर हमें चलेगा रिपीटेशन। मैं जैसे बोल रहा था, एलिटेशन अगर समझ लेंगे तो हमको रिपीटेशन भी समझ में आ जाएगा, एसोनेंस भी समझ में आ जाएगा। एसोनेंस क्लियर, एलिटेशन क्लियर, रिपीटेशन भी क्लियर हो जाएंगे। रिपीटेशन में क्या होगा, यहाँ जैसे लेटर बहुत बड़ा रोल प्ले किया या साउंड बहुत बड़ा रोल प्ले किया, वहाँ पे वर्ड बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। अगर सेम वर्ड कोई भी सेंटेंस में रिपीट हुए होंगे मोर देन वन, समझ में आ रहा है? यहाँ पे जैसे लेटर और साउंड रिपीट हुए, वहाँ पे क्या रिपीट होंगे, वर्ड। अगर सेम वर्ड रिपीट हुए होंगे तो हम उसको बोलेंगे रिपीटेशन। एनीवे देखो, क्रिटिकल लग रहा है? इजी है, बहुत इजी है। एक बार पढ़ लेने के बाद समझ में आएगा, फिर भी डाउट निकलेगा, फिर एक बार डाउट लेने क्लास करेंगे। हाँ, नहीं फिलहाल तो कॉलेज अपन हो जाएगा कल परसों से, हाँ। तो कुछ दिन के लिए हो नहीं पाएगा मैंने ऑनलाइन क्लास, फिर जब टाइम मिलेगा डेफिनेटली करेंगे, हाँ, नो डाउट। एनीवे जैसे लिख लीजिए रिपीटेशन। रिपीटेशन में क्या होगा, द रिपीटेशन ऑफ सेम वर्ड in a sentence. The repetition of same words in a sentence is called repetition. क्लियर? तो ये रिपीटेशन वर्ड से मालूम हुआ, रिपीट हुआ होगा कुछ ना कुछ, हाँ। जैसे हम लास्ट सेंटेंस का जो एग्जांपल देते ये भी लिख सकते हैं हम, हाँ। जैसे सोच लो जो दिए थे, लॉन्ग लॉन्ग ना, नहीं एलोन एलोन पहले देता ना वहां पे, क्या भी करते हैं, एलोन एलोन, ऑल एलोन, all alone on a white and white sea। मैं यही लाइन क्यों लिखा, हाँ, समझाने के लिए कि एलिटेशन भी हो सकता है, एसोनेंस भी हो सकता है और रिपीटेशन भी हो सकता है। एसोनेंस किसके लिए होगा, ये सबके लिए एसोनेंस हो जाएगा। वोवेल साउंड आ रहा है, आल 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 आ रहा है ना। और रिपीटेशन क्या है, एलोन एलोन, ऑल एलोन, है ना, वाइट वाइट। समझ में आ रहा ना, ये जो मैं सेंटेंस देने का मतलब क्या है, हाँ ये। तो क्या हो गया, अगर हम एसोनेंस को दिख लेंगे तो वोवेल साउंड निकल रहा है तो एसोनेंस है। रिपीटेशन को चलेंगे तो पूरा वर्ड को दिखेंगे, एलोन एलोन, ऑल एलोन, एलोन रिपीट हुआ, फिर एलोन रिपीट हुआ, फिर एलोन रिपीट हुआ, माने एलोन। यहाँ पे ऑल रिपीट हुआ, ऑल, है ना। यहाँ पे वाइट रिपीट हुआ, तो ये रिपीटेशन है ना। कौन कौन सी हुआ, ये एलोन रिपीटेशन है, ऑल रिपीटेशन है, वाइट रिपीटेशन है। अगर हम जाएंगे एलिटेशन के ऊपर तो ये किसको, डब्ल्यू डब्ल्यू हो जाएंगे। अगर हम जाएंगे एसोनेंस को तो सिर्फ क्या करेंगे, साउंड देखेंगे, ऑल एलोन ओन। समझ में आ रहा है, ये ध्यान देना है। क्लियर? तो एलिटेशन, एसोनेंस, रिपीटेशन और एक एग्जांपल देते हैं, हाँ, समझ आएगा। तो क्लियर? तो रिपीटेशन कहाँ हो रहा है, जैसे सोच लो यहाँ है द मैन
smile, smile and smile and said goodbye। तो यहाँ पे भी वही है, हाँ, यहाँ पे ज्यादा जॉब्स नहीं है, हाँ, तो यहाँ पे भी एस एस को दिखेंगे तो ये भी एलिटेशन हो सकता है ना, स्मा 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 स्मा, हाँ, तो यहाँ पे सेड गुड बाय, तो यहाँ पे हम एक चीज दिखते हैं स्माइल स्माइल स्माइल, क्या हो गया ये रिपीटेशन, क्लियर है ना, ओके। तो ये सुष्मिता मैम स्माइल स्माइल एंड सेड गुड बाय, डिड यू अंडरस्टैंड। तो ये क्यों स्माइल हुआ, स्माइल क्यों यहाँ पे रिपीटेशन हुआ, डिड यू गेट माय पॉइंट, ओके। यहाँ पे मेडिटेशन कर सकते हैं, पूजक का कर सकते हैं कि एस को रिपीट किया गया है, लेकिन वहाँ पे वर्ड को दिखेंगे पूरा वर्ड ही रिपीट हुआ है, इसको ज्यादा हम है ना। तो अब हम चले जाते हैं एफ्यूमिज्म। एफ्यूमिज्म ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच है जो माने बुरा बात को जो बोलने से बुरा लगे, माने ऐसा मत बोलिए जैसा बुरा लगे, माने वही बुरा बात को आप ऐसा बोलिए जैसे वही बुरा बात भी अच्छा लगे। माने बुरा तो बुरा ही है, झूठ तो झूठ ही है, हाँ, मृत्यु तो मृत्यु है, लेकिन हम ऐसा बोलेंगे जैसे सुनने वालों को इतना बुरा नहीं लगेगा जैसे बुरा लगना चाहिए, तो वही हो गया हमारा एफ्यूमिज्म, याद है, ठीक है, लिख लेते हैं। हाँ, समझ में आए तो कमेंट करते रहना ना, बहुत सारा सोर्स है। Anyway, तो स्टार्ट करते हैं हमारा एफ्यूमिज्म। ये मेडिसिन जैसा लग रहा है नहीं, हाँ ये तो है एफ्यूमिज्म। तो मतलब क्या है, गलत बात को ऐसा बोलेंगे सही लगे, सही है नहीं बोला, गलत तो गलत ही है, सही होगा नहीं लेकिन सही जैसा लगेगा। जैसे the way of expressing unpleasant thing in a pleasant manner, है ना। ध्यान देंगे टाइम को, 17 हुआ है, हो जाएगा, अच्छा है, हाँ। तो दी वे ऑफ एक्सप्रेसिंग अनप्लीजेंट थिंग, माने बुरा चीज को ऐसे बोलेंगे सुनने वालों को अच्छा लग जाए, मैं अच्छा हो जाएगा नहीं बोला, अच्छा लगेगा। जैसे बोल देते हैं वो झूठ बोलता है, मैं तो झूठा वो झूठ ही बोलता हूँ, लेकिन आप मुझे ऐसे बोलेंगे तो शायद बुरा, सच होता है, मैं जैसे बोल रहा हूँ झूठा हूँ, झूठा बोलोगे तो बुरा लगेगा, तो ऐसा बोलिए जैसे झूठा बोल रहे हो लेकिन अलग वे में बोल रहे हो, ये ध्यान दें। तो एक एग्जाम्पल देते हैं, क्या बोला समझ में आना, बुरा बात को ऐसा बोलिए जैसे अच्छा लगेगा। जैसे फिगर ऑफ स्पीच में अलंकार का मतलब ही वही है, ऐसा कीजिए जैसे सुंदर लगे, सुंदर ही हो नहीं बोल रहा हूँ, हाँ वही। तो क्या हुआ ये, जैसे हो गया दीपक टेल्स ए लाई, झूठ बोलता है ना, तो ये झूठा ही नहीं बोल रहा, माने ये टेल से लाई नहीं बोलते हैं, टेल से लाई बोलते डायरेक्ट कमेंट हो गया, कमेंट किया सही तो सही बात है ना, ये देखो। इसके बाद सुनना पड़ेगा, उसके बाद हम लिखेंगे दीपक टेल्स ए फेरी टेल, ये और ये फेरी टेल और ये लाए एक ही है ना, उसका मतलब एक है, लेकिन ये बोलने से बुरा लग रहा है, ये भी वही झूठी है, लेकिन ये बोलने से इतना बुरा न लग रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा एफ्यूमिज्म। समझ में आ गया क्या बोला ये बोला ये परियों के कहानी सुनाता है, परियों के कहानी सुनाता है मतलब काल्पनिक जो सच ही नहीं है वही सुनाता है, तो ये झूठ जैसे हुआ ही ना, झूठ जैसे झूठी है, झूठ जैसे सिमिली हो जाएगा, ध्यान देना। तो दीपक टेल से लाए, दीपक टेल से फेरी टेल, यू अंडरस्टैंड। तो जैसे और एक दो एग्जाम्पल लेते हैं, अरे मजा लगेगा, हाँ ये सोच लीजिए मेरे पापा का डेथ हो गया ना, तो कोई बोला तेरे पापा मर गए, बुरा लगा, मरना मतलब तो बुरा है ही, लेकिन हम ऐसे बोलेंगे, ऐसे मैं बोलेंगे तेरे पापा का स्वर्गवास हो गया,
तेरे पापा का देहांत हो गया, तेरे पापा भगवान के प्यारे हो गए, भगवान के पास चले गए, तो ये भी वही है और मरना भी वही है। तो बात है मतलब अलग अलग तरीका, जहाँ पे तरीका मतलब वही से बोलेंगे जहाँ बोलने वाले को तो अच्छा लगे बुरा लगे डजंट मैटर, पर सुनने वालों को अच्छा लगे, दैट इन्होंने एक्चुअली किया वही बात को बोलेंगे, लेकिन अलग वे में जो मीठा लगे। क्लियर? तो ये खत्म, समझ में आ रहा है? हाँ वही, जैसे सोच लीजिए My father died on 15 August 2000। हाँ, तो यहाँ पे नहीं कुछ डिफरेंस हो गया, यहाँ पे 14। ओके, तो ये सही बात है। लेकिन मुझे कोई बोल रहा है, जैसे मैं बोलूँगा माय फादर, ये डायट नहीं लिख के हम लिखेंगे पास्ट एवी, ऑन 14 अगस्त 2020। क्लियर? ये ध्यान देना, दोनों में एक ही है, डैड का मतलब भी मृत्यु, पास्ट में का मतलब भी मृत्यु, एक ही बात है, मीनिंग चेंज नहीं है, लेकिन वे ऑफ एक्सप्रेसिंग चेंज। यहाँ पे ये पास है बोलने से इतना बुरा नहीं लग रहा है जैसे कि मर गए बोलने से लगा, ये ध्यान देना है। तो ये हो गया हमारा एक्चुअली। डिड यू गेट माय पॉइंट? तो जो बात बोलने से सुनने वालों को अच्छा लगे दैट इन्होंने एक्चुअली अलंकार पहना दिए, बुरा वालों को भी अलंकार पहना दे, अच्छा लगा जाए। ओके, अब हम चले जाए और एक एग्जाम्पल दे दो, टाइम को देख के ज़्यादा एग्जाम्पल देंगे तो दूसरा वाला भी है। हाँ ठीक, तो क्लियर? तो जैसे और भी बहुत सारा एग्जाम्पल दे सकते हैं हम, जैसे बुरा बात को अच्छी किया जाए, तो यहाँ पे और एक दो देंगे हम, और एक पास हो जाएंगे। हमारा और एक दो भी है ना, उसको भी ध्यान देना है। जैसे सोच लो माने कोई एक काम ढूंढ रहा है या उसको माने काम नहीं मिल रहा है, माने फिलहाल लॉकडाउन का सिचुएशन भी चल रहा है, बहुत सारे पढ़े लिखे भी काम नहीं पा रहे हैं, तो अगर हम बोलेंगे बेकार है बुरा लगेगा, अगर हम बोलेंगे क्या नहीं ये काम के तलाश में है, इतना बुरा नहीं लगेगा। एक ही बात है, बेकार है बोलेंगे तो भी वही है, काम नहीं कर रहे हैं। अगर हम बोलेंगे काम ढूंढ रहे, भी काम नहीं कर रहे हैं, भाई काम ढूंढ रहे हैं, काम की तलाश में है, तो ये ज़्यादा बुरा नहीं लग रहा है। तो ये मेरे इस बात की मतलब है ना, जैसे ही इज अनएम्प्लॉयड, तो ये ज़्यादा बुरा लग रहा है, बेरोजगार है। वही बात मैं भी जो बोलूँगा वही है, लेकिन बोलते में इतना बुरा नहीं लगेगा जितना ये लग रहा है। ये डायरेक्ट कमेंट हो ना, जैसे बोलेंगे ही इज इन बिटवीन जॉब्स, माने इसका मतलब क्या है, ये काम के तलाश में है। तो ये और इसका मतलब एक ही है, बिल्कुल अलग नहीं है, तरीका अलग है एक्सप्रेस करने का। इसमें सुनने वालों को इतना बुरा नहीं लगेगा जो कितना बुरा लगेगा। ओके, यू गेट माय पॉइंट? अब हम चले जाएंगे और एक फिगर ऑफ स्पीच, ऑक्सीमोरन। ये भी मेडिसिन जैसा ही दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जो सेंटेंस में जो वर्ड दिया होगा ये एक दूसरे के खिलाफ होंगे, मतलब एक दूसरे के दुश्मन होंगे। ध्यान दें, हाँ, छोटा छोटा चीज है। हाँ आराम से, अरे एक बात समझ रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि इतना ही फिगर ऑफ स्पीच है। हाँ, हम नेक्स्ट वीडियो जो अगर छुट्टी मिल जाए तो फिर उसको फिर कंटिन्यू करेंगे। 20-25 तो 30 तो दिमाग में रखना है, हाँ जितना होगा करेंगे। लिख लीजिए ऑक्सीमोरन। हो गया? देखिए, इफ both the words in a sentence are contradict to each other, है ना? If both the words in a sentence are contradict to each other, is called oxymoron. ऑक्सीमोरन। क्लियर?
You get my point? If both the words in a sentence are contradict to each other, is called oxymoron. माने जो सेंटेंस में दो वर्ड दिया जाएगा और वही वर्ड अगर एक दूसरे के खिलाफ होंगे, मान नेगेटिव होंगे, जैसे दिन, अब नेगेटिव तो नहीं बोल सकते, दिन और रात समझने के लिए नेगेटिव हो सकता है, जैसे दिन पॉजिटिव है, रात नेगेटिव सोच सकते हैं आप। सूर्य देवता चंद्र देवता भी थोड़े नेगेटिव है, नहीं है, माने आप ये हिसाब से समझ सकते हैं दिमाग में रखने के लिए, हाँ, लेकिन आप ऑपोजिट सोच लीजिए, अच्छा है। कंट्राडिक्ट बहुत अच्छा वर्ड है, कंट्राडिक्ट ना, तो जैसे सोच लीजिए आर्यंस नेचुरल एक्टिंग इन द मूवी impressed me a lot. ओके, ध्यान देना, छोटा छोटा चीज है, हाँ। आर्यंस नेचुरल एक्टिंग इन द मूवी इम्प्रेस मी अ लॉट। तो यहाँ पे आर्यंस का नेचुरल एक्टिंग माने जीवंत अभिनय, आर्यन का जीवंत अभिनय मूवी में जो जीवंत अभिनय किया है, जो एक्टिंग किया वो नेचुरल था, वो मुझे बहुत इम्प्रेस किया, इतना ही। तो यहाँ पे हमको फिगर ऑफ स्पीच दिखना है, कहाँ पे वो वर्ड है जो दोनों एक साथ अलग अलग और अपोजिट भी हो। क्या है? एक्टिंग नेचुरल, नेचुरल मन हो गया रियल, और एक्टिंग मन हो गया ड्रामा। वो एक्टिंग जो होता है सही तो होता नहीं है, दिखावा करते हैं। जो एक्टिंग करते हैं सही होता है क्या? नहीं, वो एक्टिंग करते हैं। जैसे राम भगवान का एक्टिंग, तो राम भगवान हो गया, एक्टिंग क्या राम जी का। तो ये क्या हो गया? हाँ, राधे श्याम का एक्टिंग क्या जा रहा है, राधे श्याम हो जा रहा है क्या, ऐसा ना। तो नेचुरल एक्टिंग अलग हो गया, नेचुरल हो गया रियल, और एक्टिंग हो गया आर्टिफिशियल। तो ये ऑपोजिट हो गया कि नहीं? तो ये हो गया हमारा नेचुरल एक्टिंग हो गया क्या, वन मिनट, एक्टिविंग हो गया, एक्टिंग। क्या है ये? ऑक्सीमोरन। ऐसा और ही एक फिगर ऑफ स्पीच है एंटीथेसिस बोलकर ना, एक साथ नहीं पढ़ाऊंगा, गलत हो जाएगा, हाँ, गड़बड़ हो जाएगा, तो समझ में नहीं आएगा। तो आर्यंस नेचुरल, अगर वर्ड अपोजिट है तो ये हो जाएगा ऑक्सीमोरन, अगर आइडिया अपोजिट हो जाएगा तो ये हो जाएगा एंटीथेसिस। ये ध्यान देना है, हाँ। एनाफोरा लिखेंगे, एनाफोरा माने रिपीटेशन का अपोजिट है एनाफोरा। ये एक साथ कर देंगे तो आप जानने के लिए, एक साथ, हाँ। आर्यंस नेचुरल एक्टिंग इन द मूवी इम्प्रेस मी अ लॉट, दैट इज नेचुरल एक्टिंग। और एक छोड़, हाँ, तो ये समझ आया ना। Smita ma'am, order, ORDRED, order me to bring the original copy। ये ध्यान देना, ये वर्ड हम हर बात बोलते हैं, नेचुरल एक्टिंग भी तो हर बात बोलते हैं, हाँ। ओरिजिनल कॉपी, ये सारे ओरिजिनल कॉपी है, ओरिजिनल कॉपी है, माना ओरिजिनल तो ओरिजिनल है, कॉपी तो डुप्लीकेट है, हाँ। तो ओरिजिनल क्या हो गया? वो तो नेचुरल है, उसका मास्टरपीस है, और कॉपी मतलब उसका डुप्लीकेट, माना ये रियल है, ये आर्टिफिशियल है, ये नकली है, ये असली है, ये नकली है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो असली नकली क्या हो गया? अपोजिट हो गया, कंट्राडिक्ट हो गया, ऑक्सीमोरन। समझ में आ रहा है? ध्यान देना, ऑक्सीमोरन। ओके, और एक एग्जांपल देते हैं, जैसे स्वीटी इज प्रीटी ऑगली। ये क्या है? अगली सुंदर, प्रीटी सुंदर। ये क्या हो गया? बस नेगेटिव पॉजिटिव, सुंदर सुंदर, ये हो गया हमारा ऑक्सीमोरन। गेटिंग माय पॉइंट? ओके, तो हमारा टाइम हो गया कितना? हाँ, 29। तो और एक तो कर लेंगे आज, टाइम के साथ भी जाना है, खत्म। तो अब हम चले जाएंगे और एक चीज के पास, ये जो एंटीथेसिस के, सॉरी, ऑक्सीमोरन के रिलेटिव्स है, इसको हम बोलेंगे एंटीथेसिस, हाँ, देख लीजिए, है ना। एंटीथेसिस में क्या होगा? जैसे यहाँ पे
जैसे यहाँ पे वर्ड कंट्राडिक्ट कर रहा था, वहां पे आइडिया कंट्राडिक्ट करेगा। हाँ देखो, the figure of speech, the figure of speech in which the idea is idea is contradict one to another। यहाँ जो आइडिया होगा ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे, खिलाफ होंगे, नेगेटिव पॉजिटिव भी सोच सकते हैं आप, है ना। ठीक है, ट्राई करते हैं। हाँ, जैसे सोच लीजिए स्पीच इज सिल्वर बट, मैं बट यहाँ लिख देता हूँ, बट साइलेंस इज गोल्डन। ये क्या है, ये स्पीच है, ये साइलेंस है ना। एक तो बोल रहा है बात करना अच्छा है, पर कभी कभी चुप रहना उससे बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे क्या हो गया, आइडिया अपोजिट हो गया, वर्ड अपोजिट नहीं हुआ है। यहाँ पे सिल्वर है, गोल्डन है, स्पीच है, साइलेंस है, यहाँ पे पूरा आइडिया ही अपोजिट हो गया, व्यू ही अपोजिट हो गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, एंटीथेसिस। क्लियर, ध्यान देना। और एक एग्जाम्पल देते हैं, समझ में आ गया, टाइम को देख के। हाँ हो जाएगा, और एक भी होगा तो ट्राई करेंगे ना। टाइम के साथ, टाइम को छोड़ देने से हो गया। हाँ, ये तो टाइम के लिए सब कुछ खत्म हो जाता है। हाँ, ये सोच लीजिए पेशेंस, पेशेंस इज a matter of bitter, पेशेंस इज bitter, but it has a sweet fruit। पैशन इज बिटर, पैशन जो माना धैर्य रखना, वो बहुत कड़वा होता है, लेकिन वो जो फल देता है बहुत मीठा होता है। समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे समझ में आ रहा है। हाँ, पैशन इज बिटर बट इट हैज ए स्वीट फ्रूट, दैट इज एंटीथेसिस। यहाँ पे आइडिया ही अपोजिट हो गया, वर्ड अपोजिट होने से ऑक्सीमोरन, आइडिया अपोजिट होने से एंटीथेसिस। क्लियर, और एक वर्ड है ना, इसको तो हम आगे आगे बढ़ते रहेंगे, टाइम के साथ भी हमको निकलना है। हाँ, जैसे सोच लीजिए एक वर्ड, जैसे रिपीटेशन का नेगेटिव हो जाता है। अगर रिपीट एक वर्ड के साथ होता है, मतलब एक